तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे रेलवे में जॉब्स बताने वाले हैं जो कि अगर आपने अपनी 10th या फिर 12th कंप्लीट की है तो आप इन रेलवे जॉब्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको इन जॉब्स को पाने में कौन सी एग्जाम देनी होगी और आपको इन जॉब्स में कितनी सैलरी मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारा नंबर 10th पर आ जाता है ट्रैकमैन। दोस्तों, अगर आपको रेलवे में ट्रैकमैन बनना है तो आपको इसके लिए अपनी 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना होगा और आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आपको आरआरबी ट्रैक मेंटेनेंस की एग्जाम देनी होगी, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एज ए ट्रैकमैन रेलवे में ले लिया जाता है। और दोस्तों, आपको ट्रैकमैन की पोस्ट पर मंथ 21,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये की सैलरी मंथली दी जाती है। और दोस्तों, आपको इसके साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट भी दिए जाते हैं। दोस्तों, हमारा 9th नंबर पर जॉब आ जाती है, वो है पॉइंट्समैन। दोस्तों, अगर आप अपना 10th स्टैंडर्ड या फिर ITI कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद में रेलवे पॉइंट्समैन की एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आप पॉइंट्समैन की पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की मंथली सैलरी दी जाएंगी। तो दोस्तों, हमारी 8 नंबर पर जॉब आ जाती है, वो है टिकट क्लर्क। दोस्तों, अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद में आप RRB NTPC की एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आप टिकट क्लर्क बन जाते हो। दोस्तों, अगर आप टिकट क्लर्क बन गए तो आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आ जाती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों, अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों, उसके बाद में आप अगर RRB NTPC की एग्जाम अच्छे मार्क से क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन जाते हो। और दोस्तों, इसमें आपको 28,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये की मंथली सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आ जाता है जूनियर टाइम कीपर। दोस्तों, अगर आपको इस पोस्ट पर जॉब हासिल करनी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपको RRB जूनियर टाइम कीपर की एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये की हो जाती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आ जाता है ट्रैफिक असिस्टेंट। दोस्तों, अगर आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में अगर आप RRB NTPC ट्रैफिक असिस्टेंट की एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आप ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब पा सकते हो। दोस्तों, अगर आपने इस जॉब को पा लिया तो आपकी मंथली सैलरी 33,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की होती है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर आ जाता है टिकट कलेक्टर या फिर TC। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी 10th और 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में आपको RRB TC की एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करनी होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको एज अ टिकट कलेक्टर ले लिया जाता है और दोस्तों, आपकी मंथली सैलरी 21,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये की हो जाती है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आ जाता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों, अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद में अगर RRB NTPC एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो आप अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी मंथली सैलरी 29,000 से लेकर 60,000 के बीच में हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी नंबर 2 पर जो जॉब आ जाती है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर इसे RPF भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद में आप RPF SI एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आप इस जॉब में एनरोल हो सकते हो। तो दोस्तों, आपको इस जॉब में मंथली सैलरी 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये की दी जाती है। तो दोस्तों, हमारी नंबर 1 पर जो जॉब आ जाती है वो है जूनियर लोको असिस्टेंट। दोस्तों, अगर आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर ली है या फिर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों, आप RRB लोको एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों, आपको जूनियर लोको असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद में आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी चीज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, हम आपका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे।